मैंने जिंदगी में बहुत आंदोलन किया। जब महात्मा गांधी उठाओ, देश में एक आंदोलन हाथ करने थे राष्ट्र, उठा लो। आंदोलन करने वालों की एक संख्या थी और उनके साथ उन्होंने पूरे देश को खड़ा कर दिया। पूरा देश खड़ा होने के साथ साथ, लेकिन पूरा देश एक साथ खड़ा जिस दिन भगत सिंह को फांसी हो रही थी, लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उस फांसी का रिजल्ट आया, महात्मा गांधी का आंदोलन का रिजल्ट आया, देश आजाद हुआ। आंदोलन जब शुरू होता है तो कभी बीजेपी ने जब आंदोलन किया, आपने देखा लाखों लोग उनके साथ निकल गए। आंदोलन शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और आंदोलन का मतलब यह है कि कभी आंदोलन ये सोचकर नहीं किए जाते कि कितने लोग जुटेंगे। आंदोलन ये सोचकर किए जाते हैं कि जो मुद्दा सही है, जो भूख के खिलाफ लड़ता हो, जो महंगाई के खिलाफ लड़ता हो, उसमें कितने जुटेंगे, कितने जुड़ेंगे। आम आदमी ये चाहता है कि कांग्रेस विपक्ष की बड़ी पार्टी है, वो आंदोलन में उतरे। ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमने किए और उन बड़े आंदोलनों में रिजल्ट भी आए, नहीं भी आए, लेकिन आंदोलन करना हमारी मॉरल ड्यूटी है और वो आंदोलन हमको करना चाहिए। और आटा दाल चावल पर यदि टैक्स लगाए उसके बाद भी लोग खड़े नहीं हो, आम आदमी का विरोध है, इसीलिए तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आटा दाल चावल का फैसला तो बहुत दिन पहले हो गया, 3-4 दिन पहले खबरें आ गई थी, लेकिन ये विरोध जरूरी है क्योंकि आम आदमी की आवाज है कि अब तो हद पार। दाल चावल पर जो 5% जीएसटी लगी है उसका हम विरोध करते हैं और वो आपके पास कोई सूचना है, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी 5% टैक्स का विरोध करती है। चाहे हमारे यहाँ से कोई मंत्री चला जाए, कहीं से, जीएसटी काउंसिल राज्य सरकारों की सुन रही है क्या? जीएसटी काउंसिल गवर्न बाय भारत सरकार, केंद्र सरकार। ये सच बात है। ये जीएसटी, ये टैक्स भारत सरकार लगा रही है। भारत सरकार को जीएसटी लगाने का शौक है तो पेट्रोल डीजल पे लगा दे, ले ले उतना, अपने आप पेट्रोल 30 रुपए 35 रुपए नीचे आ जाएगा। केंद्र सरकार कोई फैसला ले वो राज्य सरकारों को पूछ के लेती है। प्रैक्टिकल बात किया करो। आज केंद्र सरकार जितने भी फैसले लेती है, मोदी जी फैसले लेते हैं, राज्यों से पूछ कर लेते हैं। ये दिमाग हमको खुला रखना चाहिए कि हम कहते हैं राज्य कि आप टैक्स बढ़ा दो पेट्रोल डीजल पर टैक्स केंद्र सरकार बढ़ाती है, सिलेंडर पर वो बढ़ाती है, उनके हाथ में। हमारा जितना टैक्स था 2014 में, जितना था राजस्थान का उतना ही टैक्स है, पहले से इतना ही है, हमारा ज्यादा ही था पहले। इसलिए ये समझ लीजिए, जीएसटी काउंसिल भारत सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम कह देते हैं, लिख के दे देते हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से प्रस्ताव पास कर देंगे, आटे दाल चावल इन सब पे आप हटा देंगे क्या? सरकार का प्रतिनिधि बोल रहा है ना, विरोध कर रहा है, सड़कों पर विरोध करेगा, हटा दे भारत सरकार, हम तो तैयार है हटाने के लिए। सरकार का एक मंत्री बोल रहा है, सरकार का एक प्रतिनिधि बोल रहा है, इसका मतलब हम चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल आटे पर, दाल पर, चावल पर, मुरमुरे पर, मखाने पर, गुड़ पर, मैदे पर, सूजी पर जो 5% जीएसटी लगाई उसको वापस ले, हम ये चाहते हैं। और आप खुद जानते हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट दिया, किसी भी चीज पर टैक्स लगाया? क्यों नहीं लगा रहे? टैक्स की हालत ही नहीं है। कोरोना के दौरान वैसे ही महंगाई से लोग मर रहे हैं, कोरोना के बाद उठ ही नहीं पाए। आपने तो कोरोना के सब भूल गए, आप तो आटे पर ठोक दिया टैक्स, बाकी क्या रहा है टैक्स पर। इसलिए इस टैक्स का विरोध करेंगे। आटे दाल चावल पर जो टैक्स लगाया कांग्रेस पार्टी सड़कों पर। राजस्थान ऐसा स्टेट है, हालांकि ये मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, लेकिन हमारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है। और राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए हमने सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं और ये लगातार चल रहा है। आप खुद अखबारों में पढ़ते हो, सबसे ज्यादा केस रजिस्टर करने वाला राज्य राजस्थान है। और यहाँ पे लगातार इस तरह के कार्यवाही हम कर रहे हैं। किसी भी आदमी को अशुद्ध बेचने के लिए सरकार परमिट नहीं करती है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये जीएसटी तब है जब गांव का एक आटा चक्की वाला यदि आटा डालकर 5 किलो आटा डालकर कट्टे में देता है उसको, गरीब आदमी को, तो उसके टैक्स लग जाएगा। इसलिए ये मानकर चलिए सब चीजों पर अब टैक्स लग गया है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। जब जीएसटी का विरोध हुआ था तब बड़ी बड़ी बातें की थी, इन चीजों पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, आटे पर, दाल पर, गुड़ पर, अब तो सब पर लगा दिया। कपड़े पर पहले ही लग चुका, आपको पता है, कपड़े पर पहले से जीएसटी लगा का मैंने सुना वो हमारे जो पूरे देश के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश के व्यापारी कर रहे हैं विरोध, और उनका विरोध वाजिब है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। आप खुद जानते हो, आटा महंगा होने का मतलब 5% टैक्स होने का मतलब, और ये बहुत बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। आप खुद इस बात को जानते हो। लेकिन आटा दाल चावल ये जो पूरा लिया गया है, मैदा सूजी, है तो आम जनता के रोज मर्रा में जो, आप तो रसोई के अंदर घुस गए, पेट के अंदर हाथ दे दिया मुंह में से,
तो ये तो पाप है इसका जमकर। पीएफआई का जहां तक सवाल है, यदि पीएफआई को लेकर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है, राजस्थान में भी, पूरे देश में सारे मामलों की। भारत सरकार को पीएफआई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पटना के एसएसपी ने तुलना की है आरएसएस से। पटना के एसपी ने आरएसएस से तुलना की है, तो अब आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो एक ही चीज है, और वहां पे उनकी सरकार है। जब पटना का एसपी ये कह रहा है तो उसके बाद कुछ बाकी बच गया है क्या कहने को? तो एक सवाल, ये एक अमेरिकन शोध ये कह रही है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वह हिंदुओं को लेकर टिप्पणियां बहुत ज्यादा बढ़ी है फिलहाल कुछ दिनों में। देखिए, अब वक्त आ गया जब लोकसभा के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर ने बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर एक एक्ट बहुत सख्त पास करना पड़ेगा कि हर कोई आदमी झूठ बांट रहा है। अब यहाँ एक मैंने देखा, उसमें साहब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए दे दिए दरगाह के लिए, झूठी। मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वहां दे दिए, मस्जिद में पैसे दे रहे। भैया मस्जिद वाले पैसे लेते ही नहीं है, सरकारी पैसा काम में ही नहीं लेते। तो कहां से देंगे? लेती ही नहीं, मस्जिद वाले कभी सरकारी पैसा काम में नहीं लेते, तो देंगे कहां से? कोई ले ही नहीं रहा तो देंगे कहां से? झूठे सोशल मीडिया पे चलाते हैं। ये जो पाप कर रहे हैं, इन सबका इलाज यही है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सबका सम्मान। अब वक्त आ गया जब कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर कानून बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो गलत लिखते हैं, झूठ लिखते हैं, धर्म के बारे में भड़काने की कोशिश करते हैं, उनको सीधा जेल भेजा जाएगा। ये सब सुधर जाएंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, और देश का माहौल भी सुधर जाएगा। और राजनीति में जो धर्म का इंटरफेयर है, धर्म के नाम पर भाषण देते हैं, उसमें चुनाव आयोग को आगे बढ़कर कर देना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दे। लेकिन वो बीजेपी करेगी नहीं, कि बीजेपी का तो एजेंडा ही मेन ही